Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today is our 34th day of English class and today our topic is we are going to do sentences on time, यानी कि समय पर आज हम sentences रीड करेंगे. जैसे आप जल्दी आ गए, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, और परमिशन, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, उसके ऊपर सेंटेंसेस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, पहले हम किसके बारे में रीड करेंगे? टाइम के बारे में सेंटेंस रीड करेंगे कि टाइम के ऊपर कौन कौन से यूजुअली सेंटेंस हम रीड करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस, आपकी घड़ी में क्या बजा है, कि आपकी घड़ी में टाइम क्या है. व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच? 7:30 बजे हैं. इट इज़ 7:30. 7:30 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 7:30. ओके. अब ये आपको चीज़ पता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके. तो देखिए, अब आगे हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगता है. पर हम जब नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी में पूर्ण विराम लगता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगता है. ओके. नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, तुम कब उठते हो? व्हेन डू यू वेक अप? मैं रोज़ सुबह 7:30 बजे उठता हूँ. 6:30 बजे उठता हूँ. तो 7:30 ऊपर करा था, उसको क्या कहते हैं? 7:30. और यहाँ 6:30 मतलब 6:30. आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एट 6:30. नेक्स्ट, मेरी बहन लगभग 8 बजे नाश्ता करती है. माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock. ठीक है. माई सिस्टर हैज़ हर मतलब हमने यहाँ हैज़ हर क्यों यूज़ करा? क्योंकि हर शी है, बहन है, इसलिए हमने हर यूज़ करा. और हैज़ मतलब वो करती है, सिंगुलर है, इसलिए माई सिस्टर हैज़ हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock. टीचर स्कूल में कब पहुंचती है? व्हेन डज द टीचर कम टू स्कूल? 9 बजे से थोड़े पहले. ए लिटल बिफोर 9. पहले को हम क्या कहते हैं? बिफोर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, 8th सेंटेंस क्या है? उसके स्कूल में पढ़ाई कब होती है? व्हेन आर द क्लासेस ओवर इन हर स्कूल? ख़त्म होती है को क्या कहेंगे? ओवर. ठीक है. 3:15 बजे. 3:15 मतलब 15. ठीक है. जैसे यहाँ 3:15 बोले तो 3:15 पे उसकी क्लासेस स्कूल ख़त्म होता है, इसलिए एट 3:15. 3:15 को क्या कहेंगे? एट 3:15. आप रात का भोजन कब करते हैं? व्हेन डू यू हैव योर डिनर? रात का भोजन, रात के खाने को हम क्या कहते हैं? डिनर. इसलिए क्या पूछा है? व्हेन डू यू हैव योर डिनर? आप आपका डिनर कब करते हैं? 7:30 बजे. अब यहाँ फिर से 7:30 आ गया तो एट 7:30. ठीक है. ये लर्न कर लीजिए. जैसे कि 3:15 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4:15. ठीक है. और 7:30 को हम क्या कहते हैं? 1/2. ठीक है. नेक्स्ट 12th सेंटेंस, मैं घर 3:45 बजे पहुंचता हूँ. 3:45 बजे. आई रीच होम 4:45. अब 3:45, जैसे 3:45. 4:45 को हम क्या कहते हैं? 3:45. ठीक है. तो 3:45 को, 4:45 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 4:45. साढ़े को क्या कहते हैं? 1/2. और सवा को क्या कहते हैं? पास्ट. 4:15. ठीक है. इस वक्त 3:10 हुए हैं. इट इज़ 10 past here 3 now. इंग्लिश में अगर हम टाइम बोलते हैं तो ऐसे ही बताते हैं. कैसे? इट इज़ 10 past. 10 past मतलब 10 मिनट हुए हैं. 3 now. 3 में 10 बजे हैं. ठीक है.
नेक्स्ट 14 सेंटेंस, मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। क्या सेंटेंस है? मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। आई हैव टू गो या लीव एट 20 to 4 at 30 40। अब देखिए, मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है, मतलब टाइम क्या हुआ? 4:20। जब 4 बजने से 20 मिनट हो तो एक्चुअल टाइम क्या होगा? 3:40। ठीक है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो या लीव, मुझे जाना होगा एट 20 to 4 at 3:40। ओके, नेक्स्ट 50 सेंटेंस 15, आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं? बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट? बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम एवरी नाइट? बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट? होम भी यूज़ करेंगे ना हम, घर कितने बजे आते हैं बोला हमने। ओके, नेक्स्ट 16 सेंटेंस, वे अपने दफ्तर में कितने बजे छुट्टी करते हैं? एट व्हाट टाइम डज ही लीव्स हिज ऑफिस? मतलब दफ्तर को क्या कहते हैं? ऑफिस। वो अपने ऑफिस में से कितने बजे आते हैं? नेक्स्ट 17 सेंटेंस, वे अपने दफ्तर से 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं। ठीक है, ही लीव्स हिज ऑफिस एट भी बोल सकते हैं या बाय भी कह सकते हैं, बाय 5 o'clock। नेक्स्ट 18 सेंटेंस, आज क्या तारीख है? व्हाट इज़ द डे टुडे? ठीक है, आज 15 दिसंबर 1976 है। इट इज़ 15th of दिसंबर, मतलब दिसंबर की 15 तारीख है 1976 में। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन कब होता है? व्हेन इज़ योर बर्थडे? 21 सेंटेंस, मैं नहीं जानता सर, मुझे नहीं पता। आई डू नॉट नो सर। मेरी घड़ी रोज़ 2 मिनट आगे हो जाती है। माई वॉच गेन्स 2 मिनट डेली। 2 मिनट आगे हो जाती है तो मतलब प्लस हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट 23 सेंटेंस, अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट, ये सेंटेंसेस टाइम के ही हैं सारे, तो देखिए, अब उसके समय की कीमत पता लग गई है। अब उसे समय की कीमत पता लग गई है। नाउ ही नोज़ द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, या आपकी बुक में क्या दे रखे हैं? नाउ ही वैल्यूज़ पंचुअली या टाइम। नाउ ही नोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ ही नोज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम। वह अपना समय बर्बाद नहीं करता। ही वेस्ट हिज टाइम। सॉरी, मैंने सेंटेंस गलत बोल दिया। क्या सेंटेंस है? वह अपना समय बर्बाद करता है। ही वेस्ट हिज टाइम। ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा? एस। वह एक मिनट का पाबंद है। पाबंद मतलब पंचुअल, यूज़ करता है एक मिनट को। ही इज़ पंचुअल टू अ मिनट। उसके लिए हर एक टाइम कीमती है। 27 सेंटेंस, समय कितनी तेज़ी से बीता है। हाउ टाइम फ्लाइज। मेरी घड़ी टूट गई। माई वॉच हैज़ ब्रोकन। टूट गई ना, टूट गई किस में हो गया? पास्ट में। तो हम क्या करेंगे? पास्ट में हम वर्ब 3 लगाते हैं, तो ब्रोक ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट 29 सेंटेंस, उठने का समय होगा। इट्स टाइम टू वेक अप। उसे देर नहीं हुई है। ही इज़ क्वाइट इन टाइम या ही इज़ नॉट लेट। वह ठीक समय पर आ गया।
ही केम एट राइट टाइम। आपको आधा घंटा देर हो गई। यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। हमारे पास बहुत समय है। वी हैव इनफ टाइम या हैव क्या बोल सकते हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट 34 सेंटेंस। करीब करीब आधी रात है। इट इज़ ऑलमोस्ट मिड नाइट। हम बहुत जल्दी आ गए। वी आर टू अर्ली। आप बिल्कुल समय से आए हैं। यू आर जस्ट इन टाइम। फर्स्ट क्या बोला, आप बिल्कुल समय से आए हैं, यू आर जस्ट इन टाइम। सेकंड, 1 मिनट में मैं चला गया होता। यू वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट। आप बिल्कुल टाइम से आए हैं, अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते तो मैं चला जाता। यू आर जस्ट इन टाइम। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट। नेक्स्ट 37, अच्छे दिन आएंगे। बेटर डेज विल कम या गुड डेज आर अहेड। अहेड मतलब आगे हैं, आने वाले हैं। मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी मोमेंट। हर चीज़ का सही समय होता है। देयर इज़ टाइम फॉर एवरी थिंग। क्या आप कुछ समय दे सकते हो? कैन यू स्पेयर अ लिटल टाइम? गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर रिगेन्ड। ओके, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर रिगेन्ड। गया समय फिर हाथ नहीं आता। ओके, हमने सेंटेंसेस रिलेटेड टू टाइम कर लिए। अब हम कौन से सेंटेंसेस करेंगे रिलेटेड टू परमिशन। परमिशन ले रहे हैं हम किसी से। शुरू करें। डू या शुड वी बिगिन। मैं चलूँ, मे आई गो या लीव। मैं भी चलूँ, मे आई ज्वाइन या मे आई ऑल्सो कम अलोंग। अलोंग मतलब साथ आ सकता हूँ। मुझे जाने दो, लेट मी गो। अब आप जा सकते हैं, यू मे गो या लीव नाउ। अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, प्लीज़ परमिट या अलो मी टू गो नाउ। क्या मैं टेलीफोन कर लूँ? कैन आई यूज़ योर टेलीफोन। क्या मैं बिजली बंद कर दूँ? कैन आई स्विच ऑफ द लाइट। क्या मैं तुम्हारी वीडियो गेम खेल सकता हूँ? मे आई प्ले योर वीडियो गेम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन प्लीज़। क्या मैं अपनी पुस्तक तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ? कैन आई लीव माई बुक्स विद यू। क्या हम तुम्हारे कमरे में सिगरेट पी सकते हैं? कैन वी स्मोक इन योर रूम। हाँ, बड़ी खुशी से। ऑफ कोर्स, विद ग्रेट प्लेजर। क्या आप मुझे अपनी कार में ले चलेंगे? विल यू प्लीज़ गिव मी अ लिफ्ट या टेक मी इन योर कार। ठीक है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी साइकिल ले सकता हूँ? मे आई बोरो योर बाइक फॉर योर वाइल। अब साइकिल है, साइकिल को हम बाइक नहीं कहते, साइकिल को हम क्या कहते हैं? बाईसाइकिल। तो मे आई बोरो योर बाईसाइकिल फॉर वाइल। क्या मैं आपको तकलीफ़ दे सकता हूँ? कैन आई डिस्टर्ब यू। कुछ काम है तो हम बोल सकते हैं कैन आई डिस्टर्ब यू। नेक्स्ट, क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ? कैन आई स्टे इन दिस रूम। क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें या थोड़ा रेस्ट कर लें, मतलब मे आई रेस्ट हेयर फॉर अ वाइल। क्या मैं आज पिक्चर देखने जा सकता हूँ? मे आई गो टू सी अ मूवी टुडे। ओके, तो देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हमारे मेन पॉइंट्स यानी कि रिमेंबर रखने लायक बातें। प्रश्न 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो प्रश्न स्वरनामों की सहायता से, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम प्लीज़, मतलब हमने यहाँ प्रोनाउन यूज़ कर दिया ना, योर, आपका नाम क्या है। और दूसरी एलेक्सरी वर्ब से, यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है, को वाक्य से पहले रख के, जैसे आर यू गोइंग। ठीक है, क्या कह रहे हैं इधर कि हम जो क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पे वी कैन मेक क्वेश्चन सेंटेंसेस। अगर हमें क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम उसको 2 वेज़ में बना सकते हैं। फर्स्ट वे देखिए, प्रोनाउंस की हेल्प से, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। देखिए इज़ यहाँ क्या होगी? एलेक्सरी वर्ब, मतलब इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग। इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो योर है वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो हमने यहाँ योर को
योर को यूज़ करके हमारा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। और सेकंड वे क्या है हमारा, और सेकंड वे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके, जैसे आर यू गोइंग आउटसाइड, ठीक है। यहाँ आर क्या हो गया, आर क्या हो गया यहाँ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यू प्रोनाउन, यहाँ हमने आर यूज़ करा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो 2 तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक तो हम व्हाट को यूज़ करके, यानी कि WH फैमिली को यूज़ करके, और एक हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करके। तो आपके फर्स्ट पॉइंट में यही बताया हुआ है, जैसे हैव यू अ पेन, शैल वी गो, ठीक है। यहाँ शैल, हैव जो हमने यूज़ करा है ये हमारी क्या है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, और ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, आज्ञा मानने के लिए अंग्रेज़ी में मे का प्रयोग होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आज्ञा के लिए एकमात्र शब्द है, कुछ और शब्द भी हैं जिनके द्वारा आज्ञा मांगी जा सकती है, जैसे शैल वी सेट आउट नाउ, क्या हम अब चल पड़े। कई बार मे द्वारा मांगी हुई आज्ञा सही नहीं लगती, जैसे मान लीजिए कि आंधी आ गई तो उसे देखते हुए मे आई शट द विंडो न कहकर शुड आई शट द विंडो कहेंगे, ठीक है। शुड आई शट द विंडो क्या होगा, करेक्ट होगा। हिंदी में दोनों वाक्य का अर्थ क्या है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें, मे आई शट द विंडो और शैल आई शट द विंडो, दोनों का मीनिंग क्या है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में इन दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा मे यूज़ करें, किसी से परमिशन मांगनी है, हम शुड वर्ड भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ओके। Thank you guys. If you like my video, then like, share, comment and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for more notifications.